आप अभी इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। अभी मैं इसमें सब में रिएजेंट डाल रहा हूँ। तो रिएजेंट डाल रहा हूँ तो क्या चेंजेस होने वाले हैं ना, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप फोकस करके देखते रहना कि इसमें कलर चेंजेस हो रहे हैं। और मैं जानबूझ के ऐसा लाइव कर रहा हूँ एडजस्ट करके, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है करके। नहीं तो पता चला कि आप बोल सकते हो कि आपने हो सकता है वीडियो पॉज करके रिएजेंट डाले, फिर बाद में कलर चेंज हुआ, फिर आपने हमसे हाइड कर लिया, बताया नहीं, सीक्रेट्स होते हैं। तो चलो उसके लिए मैं आपको लाइव सब में रिएजेंट डाल रहा हूँ। तो ये हमने रिएजेंट डाल लिया है इसमें। और रिएजेंट डालने के बाद में हमें करना क्या है, सिंपली ऑब्ज़र्व करना है। अब ऑब्ज़र्व करने का मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें देखना क्या रहता है। अभी आप समझ के लो कि ये मैंने स्टैंडर्ड वाला लिया है, जिसमें 1000 माइक्रोलीटर मैंने रिएजेंट डाला है, प्लस 10 माइक्रोलीटर मैंने इसमें स्टैंडर्ड का सैंपल डाला है। ये स्टैंडर्ड का सैंपल है, मतलब जो मैं एक पेशेंट का ब्लड ले रहा हूँ, तो पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि उसका कितना शुगर आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें जो कंपनी स्टैंडर्ड देता है वो बताता है कि इस केमिकल का वैल्यू जो है वो 100 mg% का है। तो अब शुगर हमें पेशेंट का नहीं मालूम, लेकिन कंपनी का दिया हुआ हमें मालूम है कि शुगर कितना है लेवल में। तो ये हमारे कंपनी का रिएजेंट है जो मिक्स किए हमने। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये ज़्यादा भी दिख रहा होगा, ज़्यादा इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें 500 दो बार लिया है। एक बार हम इसी ट्यूब से स्टैंडर्ड देंगे और एक बार हम इसी ट्यूब से कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। और ये रहा हमारे पेशेंट का सैंपल। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये जैसे पेशेंट का कलर देखो, और फिर उसके बाद कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसका, दोनों सेम है। मतलब अभी तक जो रिएक्शन हुआ है 15 मिनट के इसमें, वो दोनों लगभग सेम चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा ये रिएजेंट डालकर रिमेनिंग टाइम है 11 मिनट 17 सेकेंड, ठीक है। तो अब दोनों का कलर आप देख सकते हो सामने कि किस तरीके से एक का कलर हाई हो रहा है, एक का कलर लो हो रहा है। तो ये हमारा प्लेन रिएजेंट है, जो प्लेन हम इस तरीके का यूज़ करते। देन उसके बाद ये हमारा स्टैंडर्ड वाला है और ये हमारे पेशेंट का है। तो अभी तक सिर्फ 4 मिनट हुआ है। 4 मिनट में इस पेशेंट का पीपी, ये पेशेंट का पीपी है, मीन्स कि पेशेंट का खाने के बाद का डायबिटीज़ है। आप इसका नाम समझ सकते हो, निर्मला। ये निर्मला पेशेंट का है। और ये हमारा आशा पेशेंट, और ये अंजलि, देन अंजलि पीपी, एंड देन उसके बाद अंजलि मंजू। तो ये पेशेंट सबका मैंने एक साथ डाला, सबका रिएक्शन एक साथ हो रहा है। पर आप देख सकते हो कि सिंपली हमारा जो पहले पेशेंट का जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हाइड नहीं है, क्लियर है। अब बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हो जाता है। ताकि जब हम HbA1c टेस्ट करते हैं, तो HbA1c टेस्ट करने के टाइम पे क्या होता है कि हमारा HbA1c नॉर्मल आता है और ब्लड शुगर लेवल हमारा हाई आता है। तो उस वजह से हमें डाउट क्रिएट हो जाता है कि सच में मतलब शुगर है क्या करके, कि रिपोर्ट गलत है। तो इसके लिए हम ये वेरिफिकेशन करने के लिए ही स्टैंडर्ड करके चेक करते हैं खुद के लैब में। अगर किसी पेशेंट को सेटिस्फाई करना है आपको कि आपका रिज़ल्ट सही है कि नहीं है,
तो आप पेशेंट को खुद भी ये सब प्रोसेस आप उनके सामने भी करके दिखा सकते हो। अगर उनको ट्रस्ट ना हो तो, या तो डॉक्टर को कुछ कंप्लेन रहे या ट्रस्ट ना हो, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। एक्चुअल में लैब टेक्नीशियन कोई डॉक्टर से बड़ा नहीं होता, डॉक्टर से छोटा होता है, बट कभी कभी कोई रिएक्शन और कभी कभी कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग होता है। मीन्स कि जो हम देखते, जो हम समझते, उससे काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो ये है। तो अभी भी देखो, ये अभी रिमेनिंग टाइम हमारे पास कितना है, 9 मिनट अभी और रिमेनिंग है। ये स्टैंडर्ड है हमारा, और ये हमारा पेशेंट का खाना खाने के बाद का शुगर है, और एक खाली पेट का शुगर है। तो कितना डिफरेंस आता है नहीं आता है, वही हमें देखने का है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कंटिन्यू ये चीज़ बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये ग्लूकोज को देखते हैं, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी, ये दो ग्लूकोज को देखते हैं, तो वो सिंपल मैनर में क्या होता है कि ब्लड शुगर हम देखते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पीपी। तो ये हमारा बॉडी, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आपको किसी चीज़ का टेंशन है, या तो आपने कुछ दिन पहले ज़्यादा अमाउंट में स्वीट्स खाए हो, ठीक है, और आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा आपको मालूम है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम में आपका ये शुगर पंक्चुएशन दिखा सकता है। लेकिन आपको डायबिटीज़ है और आपने कभी टेस्ट करवाया ही नहीं है, और अचानक से टेस्ट करवाए हो, तो आपको डाउट होएगा कि बाबा मुझे तो मालूम ही नहीं कि मुझे शुगर है करके। तो आप उस चीज़ के लिए आप 1 वीक का अवॉइड करो कुछ स्वीट्स, कुछ टेंशन्स, कुछ और सोचना विचार करना, और फिर उसके बाद आप ब्लड शुगर फास्टिंग करो और ब्लड शुगर पीपी करो, तो आपका एक्चुअल रिज़ल्ट मालूम पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करते हो, तो फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन रहता है HbA1c टेस्ट का, जिसको हम ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन का मतलब हुआ कि हमारे ब्लड में कितना परसेंटेज में शुगर, ग्लूकोज अवेलेबल है, ठीक है, परसेंटेज में शुगर बताता है हमारे ब्लड के अंदर का। और जो ये ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी है, ये हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडीज़ में कितना अमाउंट में फैला हुआ है, एक डिजिट में, एक नंबर में, तो वो नंबर वाला कैलकुलेशन यहाँ बताता है। और अगर नंबर वाला कैलकुलेशन नहीं है, तो फिर आपको परसेंटेज वाले में HbA1c टेस्ट बताता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 6 मिनट का और टाइमिंग रिमेनिंग है। 6 मिनट में हमारे को रिएक्शन समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कितना है और कंसंट्रेशन कितना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कंसंट्रेशन है वो इधर से सैंपल से चेक हो जाएगा, और RB देना, स्टैंडर्ड देना, फैक्टर चेंज होगा। स्टैंडर्ड देते ही फैक्टर चेंज हो जाएगा। फैक्टर चेंज होने के बाद में आप जस्ट सेम ट्यूब को एज अ सैंपल रन कर लो, जिसमें आपका बता देगा कि कितना कंसंट्रेशन आ रहा है। जैसे कंसंट्रेशन, मैंने जो बार बार मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन में इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ जो 100 mg% है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि ये हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। एक अगर कोई लैब टेक्नीशियन है, नया नया सीख रहा है, कोई स्टूडेंट है या कोई पेशेंट है जिसे समझना है कि लैब में हमारा ग्लूकोज ब्लड से कैसे चेक होता है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते कि कैसे चेक होता है। क्योंकि मैं चेक करने के अलावा भी कुछ अदर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे आप समझो करके कि हमेशा मतलब आप जैसे सोचोगे कि मैंने करेले का जूस 1 हफ्ता पिया, मेरा शुगर तो कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन केस अगर आपका इंसुलिन लेवल बहुत कम है, तो आपका शुगर लेवल हाई रहेगा ही। अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई जा रहा है, तो आपका शुगर लेवल लो जाएगा। तो इनडायरेक्टली रहता है कि अगर इंसुलिन आपका लेवल में है, तो आपका ग्लूकोज भी लेवल में रहेगा। अगर आपका इंसुलिन लेवल में नहीं रहेगा, तो आपका ग्लूकोज भी लेवल में नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं कंटिन्यू इसके लिए रख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जो भी चीज़ हम कर रहे वो लाइव कर रहे, कोई ऐसा रिकॉर्डेड या कोई एडिटेड या कुछ ऐसा ये नहीं है कि मतलब आप मैं आपको मौका दूँ कि हाँ बाबा ये तो फ्रॉड सिस्टम है, ये तो ऐसा होता नहीं है, कैसे कोई रिएजेंट का कंसंट्रेशन आएगा नहीं आएगा।
तो ये लाइव है, कुछ ऐसा इसमें डाउट वगैरह नहीं, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। ये देखो ये सब सामने है आपके। ये देखो किस तरीके से कितना रिएक्शन इसमें हो चुका है। अभी भी हमारा 4 मिनट रिमेनिंग है, 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट हमें और वेट करना है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट मूव कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम में बचा पाऊँ। नहीं तो जाने दो, अब 4 मिनट पूरा देख लेते हैं, नहीं तो फिर वो जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ वही हो जाएगा। अभी एक्चुअल में कैसा है कि हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास में जो भी ये सेक्शंस होते हैं सब प्रैक्टिकल बेसिस पे रहते हैं और लाइव बच्चे को सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे कुछ क्लिनिकल लेवल पे ऐसे ऐसे टेस्ट है जो हम रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे करके कि किस टेस्ट को हमें किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए करके। क्योंकि बहुत जगह पे क्या हो जाता है कि हम एडमिशन लेते सब लेते, हमें 1.5 साल थ्योरी पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है और फिर 6 महीने के लिए हमें कहीं बाहर के लैब में भेज देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इंटर्नशिप बोलते हैं जिसे हम। तो उसमें हम समझ नहीं पाते 6 महीने में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लैब वाले ऐसे रहते हैं जो प्रॉपर आपको स्टार्टिंग पहले दिन से टेस्ट और प्रोसीजर और कैसा क्या काम होता है वो नहीं बताते, तो इसके लिए उनको सीखने में प्रॉब्लम होता है। तो हम वही उसका अपोजिट करते हैं, हम पहले टाइम से उनको थ्योरी विद प्रैक्टिकल लेते हैं ताकि जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, खाली मैं आपको टेस्ट ही नहीं बता रहा हूँ कि टेस्ट में आपको देखो कैसे करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कैसा स्टूडेंट के साथ में कुछ कुछ बातें रहते हैं जो हम शेयर करते हैं। अब कोई अगर यहाँ पे न्यू टेक्नीशियन है तो उसे समझ लेना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड का दिए हुए 13 मिनट हो चुका है, 13 मिनट में हमारा ये कलर है और पेशेंट का भी 13 मिनट हो गया, तो दोनों का कलर सिमिलर है। मतलब कि अगर ये 100 आने वाला है तो मतलब ये भी 100 ही आएगा अगर सेम है कलर तो, लेकिन ये कलर ज़्यादा है तो मतलब ये जो पेशेंट का खाने के बाद का जो टेस्ट है वो 100 से काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो आप अपने टेस्ट का ना रिज़ल्ट आप इधर पे ही फिक्स कर लो कि आपका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अब जैसे ये पेशेंट का 100 स्टैंडर्ड का 100 ऐसा दिख रहा है, लेकिन यही जो हम पेशेंट का टेस्ट यहाँ पे रखे इसमें लाइट कलर है, इसके मुकाबले लाइट कलर है, तो क्या होगा ये पेशेंट का 100 से कम आएगा। लेकिन जो पेशेंट का कलर डार्क है तो वो पेशेंट का 100 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी हम मशीन की तरफ आते हैं। तो मशीन पे आने के बाद हमें क्या करना है, पहले 0 देना है। ठीक है, 0 मतलब क्या होता है कि मशीन का जो सिस्टम्स होता है हम उसे बैकअप करते हैं कि और टेस्ट हमें परफॉर्म करना है करके। तो ये हमारा यहाँ पे स्प्रेड पॉइंट हुआ, इससे हम डिस्टिल वाटर देते हैं। डिस्टिल वाटर देने के बाद देखो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। हाँ, अब हमें क्या देना है, रिएजेंट ब्लैंक। तो रिएजेंट ब्लैंक पे क्लिक कर लेते हैं और रिएजेंट ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद में हम अपना यहाँ से रिएजेंट ब्लैंक वाला ट्यूब ले लेते हैं और सेम हमें यहाँ पे स्प्रेड कर लेना है। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट ब्लैंक भी हो रहा है। तो ये रिएजेंट ब्लैंक हो गया। अब जो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड है, ये मैं आपको आपके सामने रखूँगा। ये हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। जो अभी देखो हमारा पुराना फैक्टर है वो चेंज होएगा, तो इसे हमें जस्ट एज इट इज़ रन कर लेना है। चलो ये आपके सामने रहेगा। और अभी देखो जो हमारा ये है फैक्टर क्या आता है, 228 था पहले, अभी 218 आया। तो मतलब स्टैंडर्ड दिए हमने तो हमारा फैक्टर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें इस बचे हुए रिएजेंट से कॉन्सेंट्रेशन निकालना है।
तो उसके लिए क्या करना है, हमें सैंपल पे क्लिक कर लेना है। सैंपल पे क्लिक करने के बाद में सेम हमें इसको एस्पिरेट कर लेना है, ठीक है। ये एस्पिरेट कर ले। अब देखो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, 101.29। मतलब जो हमें दिया है बॉटल पे वो 100 दिया हुआ है, 100 आना ही चाहिए। और हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो 101 आया। मतलब कि हम बहुत ही एक्यूरेट एकदम रिज़ल्ट लाए इस स्टैंडर्ड का। तो अब जो हम टेस्ट करेंगे, जो आएगा सो आएगा, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हम इसे रिंस कर ले रहे हैं, क्योंकि अब हम दूसरा पेशेंट का सैंपल रन करने जा रहे हैं। तो दूसरे पेशेंट का सैंपल रन करने से पहले हमें रिंस कर लेना है, ताकि पुराने वाले सैंपल का कोई भी स्टैंडर्ड रिएजेंट या प्लाज्मा सीरम सैंपल्स फंसे ना रहे उसके प्रोब में, ठीक है। तो इसके लिए हमें रिंस देना चाहिए। तो ये पेशेंट का हमारा 91 आया, ठीक है। तो अब ये पेशेंट ने हमारा निर्मला पेशेंट ब्लड शुगर फास्टिंग 91 आया। अब सेम सैंपल पेशेंट का है, तो अब हमें क्या करना है, रिंस देने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेम रन कर लेना है। ये शुगर आया 164.58, 164.58। तो ये हो गया। अब हमें दूसरे पेशेंट का रन करना है, तो फिर हमें रिंस करना है। ठीक है, अभी हम वापस अब दूसरा पेशेंट का उठा लेते हैं। वन 117। तो हमारा पेशेंट कौन है, आशा। 117 आशा का है, 117। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट, जो भी हो इस तरीके से हमें टेस्ट करना चाहिए और एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ये चीज़ हमेशा आपको पेशेंट पूछेगा नहीं, हमेशा कोई डॉक्टर पूछेगा नहीं। आपको खुद ब खुद अपने सैंपल और अपने टेस्ट का स्टैंडर्ड और कैलिब्रेशन आपको रखना है, और कितना आया करके आपको वो भी मेंशन करना है। और जो ये मशीन है हमारा एक्यूरेक्स का है 80112 प्लस, जिस पे मैं ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस मशीन का एक्यूरेसी काफ़ी बहुत ही अच्छा रहता है। अब बाकी मशीन बहुत सारे हैं मार्केट में जिसे आप यूज़ कर सकते हो, बट इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो 2 साल से मैं इस मशीन को यूज़ कर रहा हूँ और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक है। कंपनी का सर्विस और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। अभी देखो ब्लड शुगर फास्टिंग पेशेंट का आया जास्ती। अब ब्लड शुगर पीपी मीन्स खाना खाने के बाद पेशेंट का शुगर कम हो जा रहा है। तो ये भी कोई मशीन का इफ़ेक्ट नहीं है, सच में ऐसा पेशेंट के साथ होता है कि खाना खाने के बाद में उसका शुगर कम बनता है। तो इसके लिए मैंने अभी देखो, अभी हमने 2 चीज़ देख लिया, एक तो स्टैंडर्ड देख लिया, एक तो पेशेंट कैलिब्रेशन देख लिया, कंसंट्रेशन निकालने का। और अभी हम आपको इसी में सामने दिखा दिए कि अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आता है फास्टिंग का, तो पीपी का कम भी आ सकता है। तो इसमें कोई डाउट करने वाला नहीं है। केस 96.62। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड से कलर हल्का था बाकी पेशेंट का, इसके लिए इसका कलर रीडिंग भी कम आया, और जिसका कलर ज़्यादा था उसका रीडिंग हाई आया। तो देखो अगर कुछ भी रहेगा डाउट वगैरह तो आप कमेंट करो, और ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग हो गया वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी और भी इंक्वायरी चाहिए रहेगा एडमिशन रिगार्डिंग या और कुछ टेस्ट रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करना या कांटेक्ट करना, पूरा हेल्प करूँगा।